नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12, जिसमें हीरोन फार्मूला के बारे में हमने पढ़ा। हीरोन फार्मूला बेसिकली ट्रायंगल के एरिया पे आधारित है। ट्रायंगल का एरिया जब उसके तीनों साइड्स का लेंथ दिया गया है तब उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। हमने इसके लिए एक एक्सरसाइज भी हमने सोल्व किया है 12.1। आइए हम यहाँ उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 12.2 को सोल्व करते हैं, जिसमें बेसिकली साइड्स के आधार पे जब एरिया निकालते हैं तो उसको आगे बढ़ा करके क्वाड्रेटरल का भी हम एरिया किस प्रकार से निकाल सकते हैं इस पे आधारित है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटरल ABCD। ठीक है, यहाँ पे ABCD का शेप का है और एंगल C जो दिया गया है वो दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है AB 9 मीटर और BC बोल रहा है 12, तो B से C तक जो है ये 12 है। फिर बोल रहा है कि AD इज इक्वल टू 8 मीटर, CD इज इक्वल टू 5, C से D तक जो है ये 5 है। C से दोनों साइड का हमने लिख लिया और उसके बाद AB बोल रहा है 9, AB इज इक्वल टू 9, मतलब A से B तक जो है वो 5 से ज़्यादा 9 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि BC इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 12 तो लिख लिया हमने। AD इज इक्वल टू 8, AD जो है ये हो गया 8। अब देखिए इस प्रकार जब शेप बन गया तो A वाला जब 5 है या 12 है तो हमें देखते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो 5 और 12 है, तो 5 12 है तो H कितना होगा, तो H कितना होगा, H स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर जो है बेस और उसका, तो ये हो जाएगा देखिए 13, ये दोनों करेंगे तो 25 प्लस 1 44, तो ये आ जाएगा 169 और ये H का वैल्यू आ जाएगा 13। यहाँ तक आप समझ लिए होंगे, H का वैल्यू आ गया 13, तो इसको हम लिख देंगे 13, इसको हम लिख देंगे 13। ठीक है, अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल हमारे पास है, एक है BCD और एक आ गया हमारा ADB। तो ये दोनों ट्रायंगल का हमारा किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं एरिया, वो हमारे यहाँ पे आ जाता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें S निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल में देखिए S क्या है, 13 5 18, 18 और 12 30 हो जाएगा, 30/2 दैट इज़ 15, तो 15 आ गया। 15 से सबका डेविएशन, तो 15 से 5 का डेविएशन, तो इसका एरिया का जो फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट 15 इंटू 15 से 5 का डेविएशन 10, 15 से 12 का डेविएशन 3 और 15 से 13 का डेविएशन 2। इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 3 2 जा 9 और 9 90 और 15 इंटू 90, अंडर रूट 15 इंटू 90, मतलब 9 का जो हो जाएगा 3, तो 3 अंडर रूट 150, तो ये 25 6 जो होता है 150, तो 15 अंडर रूट 6, ये आपको हो जाएगा इसका एरिया। फिर इसी प्रकार से हम दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो जिसमें हम क्या करेंगे 13 प्लस 8 प्लस AD कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ है 8, 13 प्लस 8 प्लस AB 9, 8 प्लस 9, 13 प्लस 8 प्लस 9, तो इसमें S का कितना आ जाएगा 9 8 17, इसमें भी 30 आ जाएगा। और ठीक उसी तरह हम इसका एरिया निकाल लेंगे और दोनों के एरिया को जब सम कर देंगे तो यह टोटल एरिया हमारा आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ABCD विच AB इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे AB इक्वल टू 3 दिया गया है। ठीक है, AB 3 हमने बना लिया। BC इक्वल टू 4, BC इक्वल टू 4 दिया गया, तो 4 बना लिया हमने BC एंड CD इक्वल टू 4, तो C से D तक 4 बना लिया। अब हमारा DA इक्वल टू 5, D से A तक हो गया 5, तो AC इक्वल टू 5, AC 5 हो गया। अब देखिए 4 5 और AC हो गया 5। BC पहले हमने लिख दिया 4, B से C से D तक CD हो गया 4, D से A तक DA हो गया 5 एंड E हो गया 3, AB इक्वल टू 3।
तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर सेम टू सेम जैसे ऊपर का हमने बनाया था यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। पहले में एस क्या हो जाएगा, तो 4 + 3 + 5, और दूसरे में एस कितना हो जाएगा, 4 + 5 + 5। तो इस प्रकार हम इसका पूरा हम निकाल सकते हैं। दोनों का एस निकाल लिया तो √s × s - a × s - b × s - c का फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके उत्साहवर्धन के लिए इच्छुक हैं। जैसे ही उत्साहवर्धन आप करेंगे हम और भी वीडियो आपके लिए लाएंगे और आपका क्लास पूरा कंप्लीट करवाएंगे 9th का। धन्यवाद।